हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस। सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग से है और जीएनएम सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए है। सो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस। स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस। The purpose of standards of psychiatric and mental health nursing practice is to fulfill the profession obligation to provide a means of improving the quality of care। जो इस पर्पस क्या है स्टैंडर्ड ऑफ साइकेट्रिक का, मतलब मेन उद्देश्य क्या है साइकेट्रिक का। स्टैंडर्ड मतलब इम्प्रूव करना, उस चीज़ को बढ़ाना, साइकेट्रिक की स्टैंडर्ड को बढ़ाना या मेंटल हेल्थ नर्सिंग की प्रैक्टिस को फुलफिल करना एज अ प्रोफेशन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड। ये प्रोफेशन का कर्तव्य है ताकि वो प्रोवाइड करा सके इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ केयर। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो क्वालिटी ऑफ केयर है, मतलब जो अच्छी केयर है पेशेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर क्वालिटी ऑफ केयर को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस है वो कब स्टार्ट हुई, इन 1973 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद इसके अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं। नंबर 1 प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, प्रोफेशनली कैसे हम लोग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगे। सबसे पहले है स्टैंडर्ड फर्स्ट। स्टैंडर्ड फर्स्ट में क्या है कि हमें क्या करना होगा, थ्योरी को क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा या फिर उसका स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा। द नर्स अप्लाइज अप्रोप्रिएट थ्योरी दैट इज सिग्निफिकेंटली साउंड एज अ बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्स क्या करती है, अप्लाई करती है जो भी अप्रोप्रिएट थ्योरी होती है, जो भी अप्रोप्रिएट थ्योरी है उसको क्या करती है, नर्स अप्लाई करती है। किस लिए, दैट इज सिग्निफिकेंटली साउंड एज अ बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग नर्सिंग प्रैक्टिस। ताकि क्या करें, जो भी सिग्निफिकेंटली चीज़ें हैं, जो भी मतलब डिसीजन है रिगार्डिंग नर्सिंग प्रैक्टिस, उन सारी चीज़ों को क्या कर सके, उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो ले सके और जो क्वालिटी ऑफ केयर है उसको और भी इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट है सेकंड स्टैंडर्ड है डाटा कलेक्शन। पहले थ्योरी देखते हैं, उसके बाद डाटा कलेक्शन करते हैं। इसमें डाटा कलेक्शन में क्या करेंगे, द नर्स कंटिन्यूसली कलेक्ट डाटा दैट आर कम्प्रिहेंसिव, एक्यूरेट एंड सिस्टमैटिक फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ असेसमेंट। इसमें जो नर्स क्या होती है, कंटिन्यूसली क्या करती है, डाटा को कलेक्ट करती है। किस लिए, ताकि उस चीज़ को क्या कर सके, कम्प्रिहेंस कर सके, बढ़ा सके। एंड साथ में एक्यूरेट एंड सिस्टमैटिक, मतलब एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही, और सिस्टमैटिक रूप से क्या करती है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को क्या करती है, असेस करती है विद द हेल्प ऑफ डाटा कलेक्शन। उसके बाद थर्ड है डायग्नोसिस। द नर्स यूटिलाइज नर्सिंग डायग्नोस। नर्सिंग डायग्नोस से क्या होता है, नर्स जो है यूटिलाइज करती है नर्सिंग डायग्नोसिस को। एंड स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, डायग्नोसिस के थ्रू ही क्या करती है, जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है उनको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। एक्सप्रेस कंक्लूजन सपोर्टेड बाय रिकॉर्डेड असेसमेंट डाटा एंड करंट सिग्निफिकेंट परमिसेस। मतलब इसमें क्या होता है, ताकि हम लोग कंक्लूजन जो है उसको एक्सप्रेस कर सकें और सपोर्ट कर सकें, रिकॉर्ड जो भी असेसमेंट हुआ है डाटा का उसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकें, और जो कि करेंटली जो सिग्निफिकेंट परमिसेस हैं उनको हम लोग क्या कर सकें, और भी ज़्यादा क्या कर सकें, स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट है फोर्थ स्टैंडर्ड प्लानिंग। इसमें क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। द नर्स डेवलप्स अ नर्सिंग केयर प्लान। प्लानिंग में करती है जो नर्स होती है, केयर प्लान जो है वो उसको डेवलप करती है या फिर बनाती है with specific goals and interventions, nursing action unique to each patient nurse। इसमें क्या होती है, केयर प्लान को बनाती है जो नर्स होती है पेशेंट के, ताकि जो भी स्पेसिफिक गोल्स है, जो भी स्पेसिफिक उद्देश्य है और जो भी इंटरवेंशंस हैं उनके एक्शन को पेशेंट की, मतलब उनके एक्शन को पूरा कर सके, और साथ में जो भी पेशेंट को यूनिक चीज़ों की, मतलब जितने भी पेशेंट जिनको ज़रूरत हो कुछ भी नीड्स की, वो उसको प्रोवाइड कर सके। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरवेंशन। द नर्स इंटरवेंशन एज गाइडेड बाय द नर्सिंग केयर प्लान। जो नर्स होती है वो इंटरवेंशन को कैसे गाइड करती है, नर्सिंग केयर प्लान के थ्रू। इसमें क्या होता है, टू इम्प्लीमेंट नर्सिंग एक्शन। इसमें क्या करती है, जो नर्स होती है वो इम्प्लीमेंट करती है नर्सिंग एक्शन को, दैट प्रमोट मेंटेन और रिस्टोर फिजिकल मेंटल, ताकि जिससे की वजह से वो क्या कर सके, प्रमोट कर और मेंटेन कर सके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को। लास्ट वन है स्टैंडर्ड 6 इवॉल्यूशन।
मतलब इवॉल्यूशन मतलब हर चीज़ का निचोड़ निकालना। द नर्स इवॉल्युएट पेशेंट रिस्पॉन्स, इसमें क्या होती है, नर्स जो है अभी तक जो उसने असेसमेंट किया है, जो उसने नर्सिंग डायग्नोस बनाया, जो गोल बनाया, जो इंटरवेंशन किया, जो भी उस सब का क्या करती है, इवॉल्यूएशन करती है। पेशेंट का रिस्पॉन्स देखती है कि नर्सिंग एक्शन है ऑर्डर टू रिवाइज द डाटा बेस नर्सिंग डायग्नोस एंड नर्सिंग केयर प्लान। इसमें क्या होता है, जो नर्सिंग होती है वो सारी चीज़ को इवॉल्यूएट करती है, पेशेंट के रिस्पॉन्स को देखती है, फिर उसके बाद वो देखती है कि उस जो भी उसने डाटा कलेक्ट किया, नर्सिंग डायग्नोस बनाई, नर्सिंग केयर प्लान बनाए, उससे क्या क्या मतलब क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं पेशेंट को, वो सारी चीज़ें इवॉल्यूएशन में देखती है। दूसरा पॉइंट है बच्चों प्रोफेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो इसमें क्या है, प्रोफेशनल जो चीज़ें परफॉर्म करती है उसका स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन, सबसे पहले रिव्यू करना। द नर्स पार्टिसिपेट इन पीर रिव्यू एंड अदर मीन्स ऑफ इवॉल्यूएशन टू असेस क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड फॉर पेशेंट। इसमें जो नर्स होती है वो पार्टिसिपेट करती है पीर रिव्यू में, मतलब जहाँ पे हर चीज़ का रिवीजन होता रहता है, रिव्यू होता रहता है। कि मतलब रिव्यू का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल ऐसे कि कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया गया तो उसका रिव्यू होगा कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया, डेफिनेशन पढ़ाया, कॉजेस पढ़ाए और क्या साइन एंड सिम्टम्स पढ़ाई, ये तो क्या है, एक रिव्यू है। तो लास्ट में उसका रिव्यू करते हैं। अदर मीन्स ऑफ इवॉल्यूएशन, मतलब दूसरे मीन्स को हम लोग इवॉल्यूएशन भी बोल सकते हैं, किसी भी टॉपिक का, किसी भी चीज़ का क्या करना, इवॉल्यूएशन करना। टू अश्योर क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड फॉर, ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं, ताकि हम पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करें, मतलब क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड कर सकें। सेकेंड पॉइंट है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। बाद में क्या करती है वो कंटिन्यूइंग एजुकेशन करती है, मतलब पढ़ाई करती है, कंटिन्यूस पढ़ाई भी करना होता है उसको, नर्स को। द नर्स अज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ये नर्स की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यूएशन क्या कर सके, एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करती रहे, अज्यूम करती रहे। एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अदर, जिसकी वजह से क्या जो भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो बढ़ सके और वो प्रोफेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके, मतलब अपना स्थान दे सके, जो भी उससे हो सकता है, बन सकता है, वो उस चीज़ को लोगों तक शिक्षा दे सके। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। अभी क्या है कि हर लोग क्या करते हैं, एक डिसिप्लिन में रह के और कोलैबोरेशन मतलब एक दूसरे को समझ के चीज़ें करते हैं, जिसमें इसमें क्या नर्स क्या करती है, द नर्स कोलैबोरेट्स विद ईच अदर। इसमें जो नर्स होती है वो कोलैबोरेट करती है एक मतलब दूसरे लोगों से, विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मतलब किससे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ या फिर अदर के साथ क्या करती है, कोलैबोरेट करती है, मतलब मिलजुल के काम करती है। इन असेसिंग, इसमें वो क्या करती है, असेस करती है प्लानिंग को, जो भी प्लान किया गया उसको, इम्प्लीमेंटिंग को, क्या इम्प्लीमेंट हुआ उसको, एंड इवॉल्यूएशन को भी देखती है, क्या इवॉल्यूएशन आया, प्रोग्राम्स एंड अदर मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज़, और उन सारी चीज़ों को देखती है जो भी प्रोग्राम्स वगैरह हुए हैं मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज़ को लेके, उन सारी चीज़ों को। उसके बाद नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम। उसके बाद कैसे कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम को यूटिलाइज किया जा सकता है, इसमें द नर्स पार्टिसिपेट विद अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। इसमें क्या होता है, जो नर्स होती है वो पार्टिसिपेट करती है किसमें, अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी के अदर मेंबर्स होते हैं उनके साथ में पार्टिसिपेट करती है इन असेसिंग, ताकि वो असेस कर सके प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवॉल्यूएशन मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ताकि वो असेस कर सके, प्लान कर सके, इम्प्लीमेंटिंग कर सके, इवॉल्यूएशन कर सके किसका, मेंटल हेल्थ सर्विसेज का। एंड कम्युनिटी सिस्टम दैट इंक्लूड, जो कम्युनिटी सिस्टम होते हैं उसमें क्या क्या होता है, द प्रमोशन ऑफ द ब्रॉड कंटिन्यूम ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। इस कम्युनिटी सिस्टम में क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। इसमें क्या होता है, प्रमोशन होता है किसका, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन का, और साथ में मेंटल इलनेस का, मतलब मेंटल इलनेस का प्रिवेंशन इसमें होता है कम्युनिटी में। उसके बाद लास्ट वन है रिसर्च। द नर्स कंट्रीब्यूट्स टू नर्सिंग, इसमें क्या होता है, नर्स होती है वो कंट्रीब्यूट करती है नर्सिंग में, एंड द मेंटल हेल्थ फील्ड इस, और साथ में किसमें, मेंटल हेल्थ फील्ड में, थ्रू इनोवेशन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस एंड पार्टिसिपेशन इन रिसर्च। इसमें क्या करती है, वो इनोवेशन करती है, थ्योरी को इनोवेशन करती है, साथ में क्या करती है, प्रैक्टिस करती है और पार्टिसिपेट करती है किसमें, रिसर्च में। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। इसमें हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी, हमने पढ़ा स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ये होता है कि हम लोग प्रोफेशंस को और प्रैक्टिस को कैसे स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। इसमें मेनली हम लोग क्यों इम्प्रूव करते हैं प्रोफेशन और प्रैक्टिस और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को, ताकि हम लोग क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव कर सकें। इसमें से हम लोगों ने प्रैक्टिस ऑफ स्टैंडर्ड में थ्योरी पढ़ी, डाटा कलेक्शन पढ़ा, डायग्नोस पढ़ा, प्लानिंग पढ़ी, इंटरवेंशन पढ़ा, इवॉल्यूएशन। सेकेंड है प्रोफेशनल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाएंगे, इसमें हमने रिव्यू पढ़ा, कंटिन्यूइंग एजुकेशन पढ़ा। उसके बाद
इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन पढ़ा, और यूटिलाइजेशन कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम, और लास्ट में हम लोगों ने रिसर्च पढ़ा। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये लास्ट यूनिट का है। थैंक यू सो मच।